ओके, गुड इवनिंग गाइस, आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं। जने आप कनेक्टेड हो क्या? कनेक्टेड हो तो अपन डिस्कशन करते हैं। कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ? आर्यन? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। विनीत बोलो क्या चाहिए? हाँ, मैं लिखने का टाइम दूंगा क्योंकि मैं खुद भी लिख रहा हूँ अभी नोट्स, तो आप लोग साथ के साथ कॉपी कर सकते हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। मैं वही बोल रहा था, आई एम माई सेल्फ राइटिंग नोट्स फॉर दिस चैप्टर राइट नाउ ओनली। ओके, तो आप लोग साथ के साथ कॉपी कर सकते हो। स्टार्ट करें आर्यन? यस सर। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग जो आता है दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर वर्ड सुना है क्या कभी आपने? यस सर। कहाँ? सो मोटर्स। सबसे कॉमन वर्ड है, मतलब कॉमन प्लेस है जहाँ पे कैपेसिटर सुना होगा, वो है फैन। आपका जो फैन होता है, राइट? यस सर। जो रूम में सीलिंग फैन होता है, वो जब स्लो हो जाता है या चलना बंद हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं कि यार ये इसका कैपेसिटर खराब तो नहीं हो गया, राइट? यस सर। तो कैपेसिटर होता क्या है वो देख लेते हैं। कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस that stores इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी होता है उसको स्टोर करने के काम आता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, साथ के साथ लिखते भी जाना। इट इज ऑल्सो नोन एज कंडेंसर। कंडेंसर भी बोलते हैं इसको। ओके, यस सर। थर्ड पॉइंट, ये क्या काम आता है? ये टेम्पररी एनर्जी स्टोर करता है सर्किट के अंदर और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट यस सर। स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी temporarily in the circuit and can be made to release the energy when required. राइट? यस सर। एनर्जी स्टोर करता है और एनर्जी को हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है जो एनर्जी स्टोर करता है उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैपेसिटेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर that characterizes its ability to store energy is called its
capacitance. Okay. Yes, sir. ठीक है, जब ये एनर्जी स्टोर करता है तो एनर्जी स्टोर करने की वजह से कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. ओके. Yes, sir. So when energy is stored in a capacitor, when energy stored in a capacitor, an electric field exists within the capacitor. कैपेसिटर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से. ओके. अब ये एनर्जी कैसे स्टोर करता है, कितना करता है, क्या सारी चीजें वो अपन देखेंगे. प्रॉपर्ली विजिबल है आर्यन? Yes, sir. लिख लिया? ओके. किसी बच्चे का बाकी है क्या? Yes, sir. Done. अगर किसी बच्चे का बाकी है तो रेज हैंड कर दो. ओम, ज्ञानेश्वर, यश, आई एम वेटिंग. जल्दी, जैसे नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड. दुबे जी, मैं इसको लैंडस्केप मोड में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए भी कन्वीनियंट है थोड़ा सा. आई थिंक प्रॉपर्ली विजिबल है, मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है. Yes, sir. और जल्दी जल्दी लिखते जाना है. देखो, मतलब मैं खुद भी बहुत स्लो लिखता हूँ, तो आपके पास इनफ टाइम है साथ के साथ लिखने का, और नहीं तो लेक्चर के एंड में मिल ही जाएंगे नोट्स. ओके. नहीं मोहम्मद अदलान, ओल्ड नोट्स नहीं है. नेक्स्ट, अब हम कैपेसिटेंस देखेंगे अलग अलग कंडक्टर्स का. तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर. एक कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, उसका हम कैपेसिटेंस देखने की बात कर रहे हैं. Yes, ठीक sir. है. तो इसमें हम मान लेते हैं कोई स्फेरिकल कंडक्टर. ठीक है. Yes, तो sir. स्फेरिकल कंडक्टर अगर अपन पकड़ के चलते हैं बच्चों, ओके, इसमें एक मिनट, स्फेरिकल कंडक्टर पकड़ के चलते हैं. तो हमें एक चीज पता है, स्फेरिकल कंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है. इफ spherical conductor of charge q and radius r is
considered, अगर अपन ये कंसिडर करके चलेंगे, then potential at any point on it or inside it कितना होगा बच्चे? आदिन पता है क्या? अरे मना कर दो अगर नहीं पता तो। आई गेस वो डिस्कनेक्ट। हाँ बोलो। तो क्या पूछा आपने? स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना, सॉरी पोटेंशियल कितना होता है किसी भी पॉइंट जो कि उस पे लाई करे या अंदर हो? के क्यू बाय कैपिटल आर होता है। हाँ सर। राइट? यस सर। है ना? के क्यू बाय कैपिटल आर होता है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज V is proportional to Q. Yes sir. Both K and R are constant. ये कैसे लिखा? Potential for of a given conductor can be increased by increasing capital Q. Right? Yes sir. Okay. तो यहाँ पे हमारा K by R क्या है? कांस्टेंट है। Yes sir. किसी बच्चे का बाकी का ये पेज नोट डाउन करना, जल्दी नोट डाउन कर लो। नए नए बच्चों के नाम दिख रहे हैं मुझे आज लेक्चर के अंदर। मनीष पाटिल, पहली बार ही देखा मैंने आपको। और ये मैथ्स क्या डाल रखा है? मैथ्स OT3 श्रुति। रेज हैंड करो किसी बच्चे को डाउट है तो। वत्सल सर केविन आउट पे आपने कांस्टेंट क्यों लिया है? बता रहा हूँ ना, सुनो तो सही। ओके एक आपने मेटल बॉल ले ली वत्सल, कैसा? रेडियस तो क्या है? कांस्टेंट है। यस सर। ओके। अगर उसका रेडियस कांस्टेंट है तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट। ए भाई, उसका पोटेंशियल क्यू पे डिपेंड करेगा ना। सॉरी सर। राइट? यस सर। तो पोटेंशियल कैसे इंक्रीज कर सकते हो किसी कंडक्टर का? गिवन कंडक्टर है ना, तो उसका रेडियस तो इंक्रीज कर नहीं सकते, ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज कर सकते हो, तो सिर्फ क्यू से ही चेंज कर सकते हो ना। राइट? यस सर। एक ये कोई बच्चा है जिसने रैंडम सा एक बड़ा सा रोल नंबर लिख रखा है 201639। आई डोंट नो हु आर यू। पहली चीज तो आप पहले अपना नाम लिखो, आई डोंट लाइक दिस। और एटलीस्ट वो लिख रहा है तो थोड़ा पास जा सकते हैं। शिवांग बोलो। सर ये कैपेसिटर का मतलब रीजन क्यों है, क्या क्यों यूज करते हैं? मैंने अभी पढ़ाया नहीं कुछ, मैंने तो ये अच्छा। तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये जो मैंने लिखा है ये तो हम पढ़ चुके हैं हाँ, ना। ये तो अभी तो मैंने इसमें कहीं पे कैपेसिटर यूज ही नहीं किया ना। नहीं, आज फर्स्ट पेज में क्या? ठीक है सर, ठीक है। मैं तो कैपेसिटर के बारे में लिखा कि ये अच्छा। इंफॉर्मेशन है। राइट? यस सर। हाँ। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे यूज होगी, कहाँ से आई, क्या होगा, वो सब नहीं पता ना मैं। यस सर। राइट? श्रुति आप रहने दो बच्चे, वो नाम चेंज करने का एटलीस्ट आपने लिख रखा है। एक और बच्चा है जिसने पता नहीं क्या लिख रखा है रैंडमली। हाँ आयुष।
सर आपने बोला सेकंड थर्ड पॉइंट में आप पिछले पेज में कि हम लोग को जब जरूरत होगी हम लोग उसे रिलीज कर सकते हो एनर्जी को सर्किट में, लेकिन हम लोग को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का काम तो बैटरी का रहता है ना, वो भी तो रिलीज करता है, तो कैपेसिटर की जरूरत क्या है? आपका फैन बैटरी से चलता है। अच्छा, तो मतलब हाई इलेक्ट्रिकल चलता। एनर्जी के लिए नहीं, कैपेसिटर तो चाहिए। अभी अभी अपने को पता नहीं है ना, तो कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं सर्किट में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है राइट। ठीक है ठीक ठीक है। और क्या होता है कि ये तो फैन का तो वैसा है, रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बैटरी से चलती हैं चीजें। तो व्हाट इज अ बैटरी? बैटरी में कैपेसिटर ही लगा है ना। अच्छा right? ओके ठीक है, मतलब वो है उसकी ना, वजह से स्टोर कर पा रहा है ना एनर्जी। छोटा सा एक वो ऐसा समझ लो, ठीक है। इस चैप्टर का ठीक है ठीक। ये बेसिक पोटेंशियल पता होने चाहिए, बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, उसके अलावा कोई यूज नहीं है पीछे वाले चैप्टर्स का। और इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा उसका आगे चैप्टर्स में उतना कुछ यूज नहीं है, बट इसमें आगे मैं सीरीज पैरेलल के फंडामेंटल पढ़ाऊंगा, वो सारे मैं यही पढ़ा दूंगा। तो वो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो दोबारा फंडामेंटल नहीं पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप ये सवाल पूछना बंद कर दो, आप ये चैप्टर पढ़ने बैठे हो या अगला चैप्टर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अलग से कर दूंगा। आई नहीं गेट मतलब वेरी ऐसे ही इरिटेटेड, जनरली पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं सॉरी सॉरी। आदिन जस्ट अ मिनट, ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। यस सर। आदिन आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था? सर आप पेज लिखने दे रहे थे सेकंड वाला, उसके बाद आगे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मैं आयुष को कुछ जवाब दे रहा था। आयुष, मैं आपको नहीं बोल रहा था, और कुछ बच्चे कुछ रैंडम सवाल पूछ रहे हैं, चैप्टर कब खत्म होगा और ऐसी चीजें। तो लेक्चर 1 में ऐसे सवाल मत पूछो यार। एनीवेज, यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, V is proportional to Q, राइट। यस सर। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, Q by V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिख सकता हूँ। यस सर। Q अगर V के प्रोपोर्शनल है तो Q by V कांस्टेंट है, राइट। यस सर। दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस, ठीक है। दिस कांस्टेंट, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। एक बच्चा मैसेज कर रहा है, विजिबल नहीं है। एक मिनट, लेट मी रिप्लाई। तो ये जो कांस्टेंट है उसके, इसको हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस। दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा वो उतना ज्यादा स्टोर को, चार्ज को स्टोर कर सकता है अपने ऊपर। यस सर। तो इन अ वे ये कह सकते हैं उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। यस सर। इसीलिए वहां से वर्ड डिराइव हुआ कैपेसिटेंस, समझा क्या? यस सर। तो मैंने पहली बार अभी एक्सप्लेनेशन में वर्ड यूज किया कैपेसिटेंस क्या होता है। Q by V के रेशियो को एक कांस्टेंट कह सकते हैं, उस कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस। कैसे डिराइव हुआ? जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज होगा, जब वो उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है या उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। तो दिस कांस्टेंट इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। सो हम लिख सकते हैं
capacitance is nothing but Q by V. Capacitance C is nothing but Q, that is charge, by V, that is potential difference. राइट आदिन, यहां तक बात समझ Yes, में sir. आई? Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट डिफाइन कर देते हैं, ये किस तरह की क्वांटिटी है वो डिफाइन कर देते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, SI unit of capacitance is farad. Farad, denoted by capital F. So 1 farad is 1 coulomb per volt. ओके, Yes, sir. ठीक है। बाकी प्रीफिक्सेस होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। ओके, Yes, sir. हाँ वीरती बच्चे, क्या डाउट है बोलो। हाँ बाकी सर, वो बच्चे नोट डाउन कर लो। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि पोटेंशियल होगा, मतलब? यार देखो, पोटेंशियल नाम की तो वैसे कोई चीज होनी नहीं चाहिए, बुक में लिखा रहता है पोटेंशियल। और अगर आपको हाँ। याद हो तो मैंने भी बोला था कि पोटेंशियल हम डिफाइन कर देते हैं बाय टेकिंग इन्फिनिटी को इन्फिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो अगर वो पोटेंशियल लिख भी रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ओके, मतलब कोई दो चीजें रही तो उसके भी बीच में डिफरेंस ही होगा ना? नहीं नहीं, तो अभी तो अपन एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, हाँ यस सर। तो वो तो अभी पोटेंशियल ही रहेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा है आपने क्वेश्चन पूछा, आई गेस आपको समझ में आ गया। सर जब दो रहेंगे तो फिर हम डिफरेंस ले लेंगे। हाँ, डिफरेंस क्या उसका, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, v रहेगा, और दूसरे के कारण कुछ आ जाएगा तो वो -v' आ जाएगा, तो नेट कितना होगा, v - v' हो जाएगा। मतलब हम एक ही उसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए मतलब देखेंगे, ऐसे दो के रिस्पेक्ट में। अभी आप जो दो की बात कर रहे हो पढ़ेंगे ना बच्चे, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया ना आइसोलेटेड, मतलब सिंगल है, हाँ राइट? यस सर। तो अपन दूसरा आएगा, मतलब पहले सिंगल वाला पढ़ रहे हैं अभी, फिर आज ही दूसरा डबल दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वो भी देखेंगे, बिकॉज वही कैपेसिटर मेरे काम आता है जो रियल लाइफ में यूज होता है। तो सर जो इवेंचुअली दो वही रहेंगे समझाना तो इज द एजेंडा। जब दो रहेंगे तब मैं ये उन कह रहा दोनों हूँ के जब बीच दो का। रहेंगे तो आप आधा घंटा रुक जाओ ना, वो दो रहने ही वाला है हाँ यस सर, यस सर, है ना? बस मैं उतना सा कहना चाह रहा हूँ आपको। यस सर। नोट डाउन हो गया बच्चों सबका? किसी का बाकी है? तो डिफाइन करने का तरीका ये है, Q by V रहता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये Q by V कैसे क्या आ रहा है। तो स्फेरिकल कंडक्टर के केस में अपन इसको देख भी लेते हैं क्या हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो हमें पता है वी नो V is K capital Q by R, right? Yes, sir. Okay, so this implies, just 1 minute यार बच्चे।
ओके, आर्यन आवाज आ रही है? यस सर। तो हमें पता है ये होता है हमारा, तो दिस इंप्लाइज Q by V कितना आ जाएगा? R by K आ जाएगा, यस सर। where K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. यस This सर। implies Q by V is equal to 4 pi epsilon naught R आ गया, यस सर। right? Hence C, which is Q by V, is equal to what? 4 pi epsilon naught R. समझा क्या? यस सर। ओके, करो नोट डाउन। डन सर। किसी बच्चे का बाकी है क्या? हाँ नन्या, नोट डाउन कर लो। ओके, यहां तक क्लियर है? तो ये Yes, तो sir. हुई आइसोलेटेड कंडक्टर की बात, ठीक है। अब पॉइंट क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। Yes, तो हमें sir. पता है कि कंडक्टर तो फिक्स है, राइट? Yes, मतलब sir. जो भी साइज है उसकी फिक्स है, तो हम उसका रेडियस तो चेंज नहीं कर सकते। अब रेडियस चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए, कैपेसिटेंस इंक्रीज करना मतलब क्या, वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके, Yes, sir. करेक्ट? ज्यादा चार्ज स्टोर कर सके तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो V की वैल्यू डिक्रीज कर दें। Yes, sir. अब V की वैल्यू कैसे डिक्रीज करते हैं, तो जो अभी मुझसे वीटी ने डाउट पूछा था वही है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हैं साथ में, और जब दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करेंगे साथ में तो उस वजह से उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और पोटेंशियल डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. देखना कैसे। तो अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स की। ओके, तो सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स में क्या हो रहा है, इसको मैं फिगर से ही समझा रहा हूँ। है ना, ये एक कंडक्टर है, लेट्स से इसको मैंने लिया इनिशियल स्टेज, इस पे चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, और इसका रेडियस जो भी है, ठीक है, Yes, sir. V1 है, राइट, और चार्ज Q है। तो हम यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस C1 कितना लिख सकते हैं, Q by V1 लिख सकते हैं, Yes, sir. राइट। और मान लो ये चार्ज पॉजिटिव था इस पर, जो भी था। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंडक्टर लेकर आता हूँ नेगेटिवली चार्ज इसके पास में, ठीक है, Yes, sir. नेगेटिवली charged object is brought closer to, brought near to first object.
ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे मैं क्या करा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आ गया। ओके, जब नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट के किसी पॉइंट पर खुद के कारण एक पोटेंशियल था पहले V1। यस सर। अब नेगेटिवली चार्ज के कारण क्या होगा, जो पॉइंट A है वहां पे नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का भी पोटेंशियल आएगा, यस कुछ सर। माइनस V1 डैश या माइनस V डैश, राइट। यस सर। यस सर। तो अब ऑब्जेक्ट के जो पॉइंट A है वहां पे नेट पोटेंशियल क्या हो गया, या नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पहले V1 था तो अब क्या हो गया, कुछ कम हो जाएगा। यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो गया, राइट, तो उसकी वजह से कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई क्या, यस सर। समझा क्या। यस सर। तो देखते जाना अब होगा क्या, एट, अच्छा पहले ये नोट डाउन कर लो पेज। यस सर। वीरती अभी मेरे को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, डाउट आपका मैं लेता हूँ, पहले मुझे टॉपिक एक्सप्लेन करने दो। जिस भी बच्चे को नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें। सर सर आपने इसके पहले वाले पेज पे क्या बताया था? सिंगल ऑब्जेक्ट है, उसका कैपेसिटेंस बताया था। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, बता सकते हो? मैंने Q by V होता है पोटेंशियल, हाँ सॉरी Q by V कांस्टेंट होता है, तो Q by V के रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं, और वो कैपेसिटेंस 4πε0r होता है, ये बताया था। यस सर। Okay, lower your hand. So at point A, or at any point on conductor 1, its potential decreases due to presence of negative charge conductor kept near to it. Kept near to it. Let potential due to negative charge conductor B minus V dash at point A, hence V final at point A will be due to V due to first conductor plus V due to second, right Aryan? यस सर। तो ये जो V फाइनल है ये आएगा V प्लस माइनस, या सॉरी V1 प्लस माइनस V डैश, तो दिस इंप्लाइज V फाइनल कितना हो गया, V1 माइनस V डैश हो गया, यस सर। राइट। ठीक है, चार्ज ऑन कंडक्टर 1 is still Q, आइसोलेटेड है अभी भी, यस सर। है ना, पास में लेकर आया, कनेक्ट थोड़ी किया, है ना।
बट एक बार मैं चलो कॉपी करो फटाफट, जो भी बच्चे बाकी हैं वो कॉपी कर ले फटाफट। वीरती आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, आप बस माइक ऑन कर लो। अभी क्वेश्चन मत पूछो, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ। प्रत्युष माइक ऑन करो। सर मैं चैट में डाला है डाउट। नहीं आप माइक ऑन करो। आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है मुझसे? यस सर। एक पॉइंट पे अगर सुन लो, क्या हो गया भाई, आपने माइक ऑफ कर दिया और सुन ही नहीं रहे हो। माइक ऑन करो ना बच्चे। यस सर। एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो जितने चार्जेस सबके कारण आएगा ना, तो खुद के कारण भी आएगा और सेकंड चार्ज के कारण भी आएगा। ओके तो सर। सेकंड चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो पहले पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल था V1, अभी पोटेंशियल V1 माइनस V डैश हो गया ना। ओके सर, इसलिए ओके सर। माइक ऑफ करो। वीर आपका इस पेज का डाउट बोल दो बस एक बार। हाँ सर, वो पास में लाए तो इंड्यूस नहीं होगा, मतलब कैसे आइसोलेटेड रखेंगे तो कैसे होगा? मतलब पास में लाए तो चार्ज वार्ज इंड्यूस होगा, जो भी होगा। इंड्यूस चार्ज के कारण सेंटर पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यस सर। अंदर फील्ड अभी भी 0 ही रहेगी। यस सर। अंदर जो भी पोटेंशियल होगा वही बाउंड्री पर आएगा। यस सर। अंदर कितना होगा, खुद के कारण होगा। हाँ। और इसके कारण होगा। यस सर। तो नेट पोटेंशियल वही होगा ए पर। हाँ सर, आपने वो फॉर्मूला में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था, पर आपने इधर तो ऐड किया मतलब। अरे पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी चल रहा है ना। तो अच्छा, ये yes, sir. V1 है विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ये V डैश है विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। यस सर, समझा। ओके है ना। अभी माइक ऑन रहने देना आप। तो चार्ज ऑन कंडक्टर 1 इज स्टिल Q, राइट। जहां पे हमारा C1 आया था। अब अगर देखें, बट नाउ अगर आगे मैं कैपेसिटेंस देखूं, but now capacitance will be C2, which will be equal to Q upon V final, which is Q upon V minus V dash, या V1 minus V dash, which is not equal to C1, which was Q by V1. Yes, sir. In fact, C2 is greater than C1. Yes, sir. Yes, sir. Right. Hence, by bringing a negatively charged object closer to initial object, we have increased its capacitance. सिर्फ हमने पास लाकर हमने उसका क्या कर दिया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दिया। अब सुनते जाना वीरती, हुआ क्या। Yes, यहाँ पे इसकी कुछ कैपेसिटी थी, ये इतना चार्ज स्टोर कर सकता था V1 पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। कितना स्टोर कर सकता था, Q स्टोर कर सकता था V1 के अकॉर्डिंग, एंड दिस वाज इट्स कैपेसिटी। Yes, sir. राइट। अब मुझे चाहिए कि यार ये तो ज्यादा चार्ज स्टोर करे, ठीक है। तो ज्यादा चार्ज स्टोर करे मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है।
यस तो सर इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट पास में लेकर आ गया। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट पास में लेकर आ गया तो उसकी वजह से पोटेंशियल नेट डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, यस सर राइट। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अगर मुझे सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1 था, ठीक है। यस सर तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस 1 था तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 1 से कम हो गया। यस सर 1 से कम हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, जहां पे कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, यस सर तो इट कैन स्टोर मोर चार्ज यस सर फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। यस आई सर रिपीट, मैं ये कह रहा हूं, सुनना बात को अच्छे से, कि मेरा ये C1 था फॉर अ चार्ज Q1 पोटेंशियल V1, दिस वाज माय कैपेसिटी C1 जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और वो स्टोर कर रहा है चार्ज Q। ओके वीरती, प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग, यस सर है ना। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ब्रिंगिंग अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। उसके कारण क्या हुआ, ए पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। ए पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो इनिशियली V1 की वैल्यू 1 थी, ये नेगेटिव होने के कारण ये क्या आ जाएगा, लेट्स से 0.8 आ जाएगा। यस सर तो 0.8 के अकॉर्डिंग, अगर ये 0.8 आ गया तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी C2 आ गई चार्ज Q के लिए, करेक्ट। अब अगर मैं इसको इंक्रीज करके 1 करता हूं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस 1 करता हूं, तो मेरा Q ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी तो फिक्स है। Q हो जाएगा Q प्लस Q डैश। सो मैं ये समझाना चाहता हूं इसको रिवर्स मैनर में, कि जब आप नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हो तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। बट अब आप चाहते हो कि यार उसका पुराना जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हो 1 वोल्ट, तो नाउ यू हैव टू इंक्रीज द चार्ज। मतलब पहले अगर वो Q चार्ज स्टोर कर सकता था, तो अब वो Q प्लस Q डैश करेगा 1 वोल्ट के लिए, राइट। तो इन अ वे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। सो दो तरीके हैं समझने के लिए। मैथमेटिकल तरीका तो सिंपल दिख ही रहा है जो मैंने लिखा है। मैंने ये लिखा है मैथमेटिकल तरीके में कि यार ये V माइनस V डैश हो गया तो C2 तो इंक्रीज हो ही गया, राइट। C2 इज ग्रेटर देन C1। कैसे हुआ, जैसे आपने नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आया, उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, करेक्ट। तो मैं ये इसको बुक्स में ऐसे भी समझाया जाता है कि जैसे आप नेगेटिवली चार्ज लेकर आते हो तो यार पोटेंशियल कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमें फिर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 चाहिए हो तो हमें चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटी सेम रखनी है। तो इन अ वे चार्ज बढ़ाना है, मतलब उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, राइट। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट, उसको फाइनलाइज कर देते हैं। सिंपल फंडा ये होता है कैपेसिटर का, सिस्टम ऑफ कंडक्टर का। सिंपल फंडा सुन लेना, ध्रुव, यश, निशिन, आप लोगों के लिए इसको फाइनलाइज कर रहा हूं, बाकी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर दो कंडक्टर पास में हो, एक पॉजिटिव कंडक्टर हो, उसके पास में अगर नेगेटिव लेकर आऊंगा तो पॉजिटिव कंडक्टर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। आई रिपीट, ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कम हो गया। तो आप और ज्यादा पोटेंशियल चाहते हो तो चार्ज बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। ये है पॉइंट, समझा वीरती? यस सर। सर हम डायरेक्टली चार्ज बढ़ा के कैपेसिटेंस नहीं बढ़ा सकते? हर ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है, आप 50 किलो उठा सकते हो, राइट। यस सर। बट मैं अगर आपको प्रैक्टिस कराऊं, है ना, खाना खिलाऊं, है ना, और वर्कआउट कराऊं, तो शायद आप 55 किलो कर पाओ। यस सर। तो सेम ऑब्जेक्ट तभी कर पाएगा जब उसके पास हम किसी ना किसी एक्सटर्नल मैकेनिज्म से कुछ ना कुछ तरीके से एनर्जी दे दें, या कोई और तरीके से उसको स्टोर कराने का मैकेनिज्म दे दें। समझा? यस सर। हाँ, तो पहले वो 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज क्यू कर सकता था। सेकंड वाले केस में अगर ये 1 वोल्ट होगा तो वो क्यू नहीं होके क्यू डैश होगा, वेयर क्यू डैश विल बी ग्रेटर देन क्यू। समझा क्या?
यस सर। यस सर, समझा। प्रियांश बोलो। तो मेरे को ये डाउट हो रहा है, मतलब सर आपने बोला पोटेंशियल डिक्रीज होगा उस वजह से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वो मेरे को समझ रहा है, बट सर वो चार्ज कैसे अफेक्ट हो रहा है वो मेरे को नहीं समझ आया, क्योंकि सर आपने चार्ज कहाँ अफेक्ट हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है ना, मतलब स्टोर करना बढ़ रहा है नहीं तो मतलब नहीं उसपे नहीं बढ़ रहा, मैंने ये कहा चार्ज तो क्यों ही है, हाँ। बट इन अ वे अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे इसको वापस 1 करना है, अच्छा, मतलब ये वापस 0.8 हो चुका है ना अभी, हाँ हाँ तो अगर इसको 1 करना है चार्ज, तो हाँ अगर डिनोमिनेटर को 1 करोगे तो न्यूमरेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि C2 तो फिक्स है, हाँ सर, तो नाउ इट कैन स्टोर ग्रेटर चार्ज, हाँ सर, हाँ हाँ किसके कारण? नेगेटिव वाले के कारण। नेगेटिव का है, हाँ फिर हम लोग वापस मतलब पोटेंशियल चेंज कर, ओके सर। तो अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है स्टार्टिंग में, देखो बुक्स में भी ऐसा ही रहता है ये, बट है ना कंफ्यूजिंग इसलिए रहता है कि यार ये दो चीजों से क्या कर रहे हैं, तो इस चीज को इतना सा फाइनलाइज कर लो कि जैसे ही आप नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब इट कैन स्टोर ग्रेटर चार्ज, ये है फंडा। ठीक है, मतलब जब वापस हमें अब ये बच्चे पूछते हैं सर कैसे ग्रेटर चार्ज, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप अभी ये Q by 0.8 है, इसकी वैल्यू कुछ है, अब अगर C2 इज Q by 0.8, अब अगर मैं डिनोमिनेटर को 1 कर दूंगा तो ये Q plus Q dash हो जाएगा। यस सर। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि भाई चार्ज बढ़ गया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, चार्ज बढ़ गया अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो, हाँ सर, राइट। तो पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 था तो उसके लिए वो चार्ज क्यों स्टोर कर पा रहा था, तो हाँ। बाद में भी अगर चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस 1 चाहिए तो अब वो हाँ। चार्ज कितना कर पा रहा है, ज्यादा स्टोर कर पा रहा है, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। समझा क्या? यस सर, हाँ Yes, सर, sir. आप समझा, हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो सर। बोलो। सर मैं अगर एक पॉइंट चार्ज लूँ, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर मैं वो कंडक्टर में ऐड कर रहा तो उसको कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? सॉरी, एक पॉइंट अगर चार्ज मैं लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो अभी मैंने वो एक कंडक्टर के पास एक कैपेसिटर रहेगा, तो अगर मैंने वो एक पॉइंट मिनट चार्ज हो, आप आयुष बहुत ज्यादा इधर उधर भाग जाते हो, पहले तो मुझे बताओ पॉइंट चार्ज कहाँ रखा है? मतलब वो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐड हो रहा है सर, वो पूछ रहा अरे था मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ आपने कहा पॉइंट चार्ज लो तो कैपेसिटर पे फर्क पड़ेगा, तो कहीं तो रख रहे होंगे ना आजू बाजू। अच्छा, मतलब हम लोग जैसे रेफरेंस पे लेते हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी है, हाँ ठीक है, अब क्या चाहते हो? इन्फिनिटी से यहाँ पे आया वो, और पॉइंट चार्ज ऐड हो गया, कहाँ पे ऐड हो गया? वो कंडक्टर पे। अच्छा, आपने कहा यहाँ पे मैंने Q डैश ऐड कर दिया, ठीक है, तो अभी उससे कैपेसिटेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जब आप इसको ऐड करोगे, है ना, तो ऐड करोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हाँ, मतलब वो Correct? तो चार्ज पे डिपेंड करेगा ना, सुनो पोटेंशियल सुनो बढ़ रहा सुनो मेरी बात सुनो, तो जैसे चार्ज आपने डाला है। तो उसकी V बढ़ गया, हम्म, Q by V का रेशियो क्या रहेगा अभी भी, कांस्टेंट। तो उससे कैपेसिटी तो इंक्रीज नहीं हुई ना, हाँ, सो वही 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 डाउट था मेरा, ठीक है, उससे कंफर्म कैपेसिटी तो कर। इंक्रीज नहीं हुई ना। नहीं नहीं नहीं। करेक्ट, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच। निशिम बोलो। सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ भाई आवाज आ रही है, बोलो। यस सर, मैं वो बोल रहा हूँ कि मतलब ये समझा लॉजिक कि कंडक्ट वो कैपेसिटेंस बढ़ गया, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया, तो वो कैपेसिटेंस बढ़ गया तो वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अगर सपोज 1 लिया तो उसके लिए चार्ज ज्यादा हो जाएगा, वो समझ गया, लेकिन आपने बोला ना कि कैपेसिटेंस सेम कांस्टेंट रहेगा, और फिर अगर V1 को 0.8 से 1 करना हो तो चार्ज बढ़ाना चाहिए, सो वो नहीं समझा, मतलब कि कांस्टेंट क्यों रहेगा C1 कैपेसिटेंस, वो सुनो नहीं मेरी समझा। बात, सुनो मेरी बात, अब हम जिस जगह जा रहे हैं, जो हमने आज से स्टार्ट किया है, दिस इज रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। कैपेसिटर इज अ रियल लाइफ डिवाइस। मैं चाहता हूं कि मेरा एक कंडक्टर हो जो, मतलब अभी आप है ना निशिम कहाँ रहते हो? सर मस्काऊ में। मजगांव में रहते हो, राइट? यस मजगांव से आपको लेट्स से बांद्रा में फ्लैट लेना है, ठीक है, क्लोज टू मन्नत, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि मजगांव में जो फ्लैट की कॉस्ट होगी वो कम है बांद्रा के फ्लैट से, राइट? यस बट आपकी इच्छा है कि मेरे पास, मैं मेरा मजगांव का फ्लैट बेचूं और मैं उसी फ्लैट से उसी अमाउंट से सेम फ्लैट, सेम साइज का बेटर फ्लैट बांद्रा में ले लूं। बट मान लो आपके पास
मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, अच्छा 1 करोड़ रुपए में आपको बैंड्रा का फ्लैट खरीदना है। अब वहाँ कॉस्ट है मान लो 1.5 करोड़ रुपए, बट आपके पास तो 1 करोड़ ही है, यस तो आप खरीद पाओगे? नहीं सर अब रियल लाइफ में पॉइंट क्या है इसी चीज को, इसमें इलेक्ट्रिकल फिजिक्स जो होती है उसमें रिलेट कर रहा हूँ। मैं क्या चाहता हूं कि मेरे रिसोर्सेज मिनिमम यूज हो, बट मेरा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाए। मतलब आपके पास अगर कोई लॉटरी लग जाए और लॉटरी लग के अगर आपके पास 50 लाख रुपए आ जाए, तो आपने तो एक करोड़ ही खर्च करे ना, हाँ सर 50 लाख तो कहीं और से आ गए, या किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया कि चलो ये मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, यस तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई कि यार मेरा तो रिसोर्स उतना ही यूज हुआ जितना मुझे करना है, करेक्ट? हाँ सर अब ये सब हम पढ़ क्यों ना, इस चीज को समझना अच्छे से। हम क्या करेंगे, इन डिवाइसेस को हमारे रियल लाइफ के जो बड़े डिवाइस होते हैं, फैन हो गया है ना, कोई भी बड़ी बैटरी हो गई, उसमें इनको छोटी छोटी चीजों को ऐड करते जाएंगे, और ऐड करके क्या करेंगे, उसको फाइनली हम यूज करेंगे। जैसे कि आपने मोबाइल चार्ज कर दिया, तो अब हम चाहते हैं कि जो मेरा मोबाइल है ये 24 घंटे की जगह 48 घंटे चले, तो अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज करें। यस एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी देखते जाना। अगर मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर लगाया होता तो चार्ज क्यों ही स्टोर कर सकता था पोटेंशियल डिफरेंस 1 के लिए। उसकी कैपेसिटी कितनी थी, कुछ C1 थी, या वो चार्ज क्यू के अकॉर्डिंग, चार्ज क्यू स्टोर कर सकता है 1 वोल्ट के अकॉर्डिंग, राइट? अब मैं चाहता हूं कि यार मैं 1 वोल्ट तो दूं, बट वो चार्ज क्यू ना करे, वो क्यू प्लस क्यू डैश करे। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर मैं चाहता हूं कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 ही रहे, बट वो चार्ज ज्यादा स्टोर करे, तो कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। यस तो ये हमने देखा कि यार मैं नेगेटिव कंडक्टर पास में लाता हूं ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये कहानी हो गई, करेक्ट? मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, V1 माइनस V डैश को 1 करूंगा, तो ऑब्वियसली ये Q आपका बढ़ जाएगा। यस समझा क्या? यस राइट? तो हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी कैन स्टोर ग्रेटर चार्ज। यस सर राइट? तो कैपेसिटर कभी भी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता। कैपेसिटर जो यूज करते हैं हम रियल लाइफ में, वहां पे हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग कंडक्टर्स को नियर अबाउट रखते हैं, और वहां पे हम पहुंच के उसी चीज को पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर्स जो भी होते हैं वो देखेंगे। बोलो निशा। बेसिकली मतलब आप ये बोल रहे हो ना कि मतलब अभी सपोज हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया 0.8 कर दिया, तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो मतलब अगर सपोज नीचे 1 लिया होता तो मतलब उसका जो ऊपर डिनोमिनेटर, अब सपोज चार्ज 4 हो गया, फिर तो फिर इनिशियली 3 था तो 4 हो गया, इसलिए चार्ज बढ़ गया, मतलब कैपेसिटेंस बढ़ा इसलिए, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस सर थैंक यू सर। हाँ भाई दुबे जी, आपका डाउट अभी भी होगा। हाँ दुबे जी बोलो। यस सर। सर वो हम लोग V1 माइनस V डैश को 0.8 से 1 कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब Q न्यूमरेटर में पढ़ना जरूरी क्यों है? मतलब C2 को कांस्टेंट ये तो रखना फिक्स है जरूरी ना, क्यों है? ये तो फिक्स है ना। सर क्यों वो अभी चेंज अभी हमने देख लिया, अभी हमने देख लिया, जैसे ही नेगेटिव लाया यस सर। C2 की वैल्यू बढ़ गई। हाँ सर। मतलब ये इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, करेक्ट? हाँ सर। अब इसकी कैपेसिटी फिक्स है, करेक्ट? हाँ सर। सर वो फिक्स बढ़कर क्यों C2 है हो मतलब? चुकी, अरे बढ़कर C2 हो चुकी है ना। पहले आइसोलेटेड के लिए C1 थी, अब एक और यस पास सर। में लिया तो वो कैपेसिटी C2 हो चुकी है, करेक्ट? यस सर। अब आप बाजार में खरीदने जाओगे, वो कहेगा 6 फैरेड का कैपेसिटर ये है, यस सर। ठीक है? अब 6 फैरेड का कैपेसिटर ये है, तो यहाँ पे 0.8 के अकॉर्डिंग कुछ चार्ज आता। हाँ सर वो अब इसको इंक्रीज अगर मैं कर 1 सकते कर दूंगा तो चार्ज इंक्रीज हो गया। हैं। यस सर। हाँ। समझा? यस सर। सर तो मतलब कोई भी केस हो, मतलब C2 हमेशा फिक्स ही रहेगा ना, मतलब जो हम लोग ने इंक्रीज या डिक्रीज किया रहेगा? यार कैपेसिटी तो फिक्स ही है ना, समझने का हाँ। तरीका है वो यस तो। सर। अब यस सर। कैपेसिटी को चेंज करना है तो उसके डायनामिक्स में चेंज करना पड़ेगा। डायनामिक्स में कैसे चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 4πε0 आ रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्फीयर का रेडियस बढ़ा दो, मतलब ऑब्जेक्ट दूसरा ले लो,
राइट। हाँ तो सर, हाँ कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। ऐसे हम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि आप, मुझे पता है 2-4 लेक्चर के बाद आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछोगे कि सर आपने है ना 4 जन्म पहले मुझसे एक चीज बोली थी जिसको मैंने बिना दिमाग लगाए बस पढ़ लिया, उसको मैं एज इट इज अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। C2 फिक्स है यस सर। इस तरीके से, है ना। अब अगर यहाँ पे V डैश चेंज हो गया तो C2 की जगह वो C3 आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर आपने हाँ यस ऑब्जेक्ट ही चेंज सर, कर तो दिया फिर वो तो पूरा तो कैपेसिटेंस हाँ, ही चेंज कर दिया ना। एग्जैक्टली। बट आप ऐसे सवाल पूछते हो मुझसे, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। यस ओके, सर। एंड सर अगर यहाँ पे नेगेटिव कंडक्टर नहीं लिया रहता, पॉजिटिव लिया रहता तो फिर मैंने अभी तो कहा यार, फ्लैट अपने को ब्रांड्रा में खरीदना है, हाँ दैट सर। इज फॉर श्योर, यस सर। करना है वो हमें। हाँ सर, अब समझ हमारे गया। पास जो पैसे हैं वो तो हैं, बाकी कोई और दे दो सर, आप दे दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा लाइफ में, राइट। एंड सर वो तो वी फाइनल अब में सुनो आपको। मेरी बात को, आपके पास, आप अभी आप मोबाइल यूज करते हो टच स्क्रीन। आप यस जब सर। 10 मतलब आज से 10-15 साल पुरानी बात करो तो कीपैड वाला मोबाइल आता था नोकिया का, यस सर। राइट। तो चेंजेस आ रहे हैं ना, हम क्या चाहते हैं कि हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाए, यस सर। तो हम अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, इसीलिए नेगेटिव वाला लगाया। अब ऐसा मत सोचना मैंने सर पॉजिटिव लगा दिया, मैं तो नई अपनी फिजिक्स लगा रहा हूँ, तो पॉजिटिव लगा के क्या मिलेगा आपको? कम हो जाएगा थोड़ा सर। कम हो जाएगा, राइट। हाँ सर। हाँ, बोलो। एंड सर आपने वो दोनों पोटेंशियल मतलब ऐड क्यों किए थे वी फाइनल के लिए? भगवान ने बोला था, क्योंकि मुझे, सर वो। भगवान ने मुझे ये भी बोला है कि जब लॉकडाउन खुले और दुबे जी मिले ना तो उनको धोना पकड़ गए। अभी मैंने बताया था बच्चे ये चीज यस कि सर। हम पढ़कर आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि एक पॉइंट पर अगर 5 चार्जेस है तो पांचों का इंडिविजुअल पोटेंशियल आएगा, उन सबको ऐड कर दो। हाँ यस सर, हाँ इन्फिनिटी वाला है। हाँ सर, समझ गया, इन्फिनिटी सॉरी सर। इन्फिनिटी कुछ नहीं, फालतू बात कर रहे सर हो। वो एक पॉइंट है, एब्सोल्यूट ये वाला है। पॉइंट है, या चार्ज Q1 है या Q2 है या Q3 है, तो सबका पोटेंशियल आएगा। हाँ यस सिंपल सर, मुझे बेसिक लगा चीज वो पढ़ाई थी। पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, सॉरी सर। अरे बात पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होती है। व्हेन आई से पोटेंशियल, दैट मींस Q1 का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। व्हेन आई से पोटेंशियल 2 का, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 है। ओके। यस सर। हाँ जन्म, रेज हैंड कर, माइक ऑन करो बच्चे। अच्छा, अगर हम न्यूट्रल कंडक्टर लाएं तो भी सेम ही इफेक्ट होगा? यार न्यूट्रल क्यों लाओगे आप? ये मतलब नेगेटिव चार्ज जब इंड्यूस हो जाएगा एक, जब सुनो से पोटेंशियल सुनो कम ना होगा। मेरी बात, न्यूट्रल से नेगेटिव इंड्यूस होगा उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। लोग न्यूट्रल कर दिया ये। हाँ। मुझे बताओ न्यूट्रल करने से क्या फर्क पड़ा है? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जन्म कितनी है, फील्ड 0 है। हाँ यस। तो जो भी होगी वो इसी के कारण होगी ना। हाँ। तो न्यूट्रल लाके तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा ना। हाँ यस। न्यूट्रल लाने से सिर्फ मेरी कॉस्ट बढ़ रही है कि मैं एक और कंडक्टर लाके रख दिया बस, करेक्ट। हाँ अब मैं मेरे डिवाइस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं लेकर आऊंगा, तो उसको मैं क्या करूँ, नेगेटिवली चार्ज लेकर आऊँ। समझा क्या? यस। कोई डाउट? नो। चलो, ये पेज लिख लिया था क्या बच्चों? फाइन। मेरी आवाज आ रही है आदिन? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। यस सर। अब आ रही है आपकी आवाज, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम पास में कोई भी नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर लेकर आ जाए तो उससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? यहाँ पे क्लियर है? कैपेसिटेंस इंक्रीज। कैपेसिटेंस। यस सर। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। ये जो हमने सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स कंसीडर किया था, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं जो हमारे एक्सटेंसिवली यूज होता है। ठीक है, 1 मिनट देना बच्चों। किसी को कोई और डाउट है तो क्लियर कर लेना बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
हमारा पूरा चैप्टर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में चलेगा। और भी शेप के देखेंगे अपन, बट एक्सटेंसिवली अपन इसी की बात करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक प्लेट ली है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, इसका चार्ज Q है, एरिया A है। ओके, प्लेट 1। आर्यन प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग। यस सर। इसके नियर अबाउट क्या किया मैंने, एक नेगेटिव प्लेट लेकर आ गया। यस सर। ओके, जैसे ही नेगेटिव प्लेट लेकर आऊंगा, इस पे चार्ज लेकर आया मैं -Q, एरिया A। ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं इस पे यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस चार्ज और यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही प्लस माइनस किया तो होते ही क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यस सर। पॉजिटिव टू नेगेटिव कितनी आएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। E1 प्लस E2 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 प्लस E2। E1 होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 है और ये 2 है। करेक्ट? यस सर। हमने इसको एक्सटर्नली यहाँ पे एक सर्किट में कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा एक वायर है, ये हमारा एक वायर है और ये एक्सटर्नली सर्किट में लगा रखा है। यस सर। ठीक है, जहां भी हमें यूज करना है। ओके, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे एक एक चीज लिखते जाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट which is Q by A epsilon naught, because sigma is Q by A, right? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो दिस implies potential difference V कितना होगा, E into D हो जाएगा। यस सर। if the separation between the two is D। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेशन के लिए जगह देते हैं, ये सेपरेशन D दे रखा है। D is separation between two plates। ओके, यस सर। तो हमारा कितना आ गया, E into D आ गया। तो E into D V कितना आ जाएगा, Q by A epsilon naught into D। करेक्ट? यस सर। तो अगर ये आ गया तो दिस इंप्लाइज C कितना आ गया, Q by V, या as C is Q by V, तो दिस इंप्लाइज C की वैल्यू आ गई Q by V इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट A by D आ गया। यस सर। राइट? यस तो सर। ये होता है हमारा capacitance of a parallel plate capacitor। capacitance of parallel plate capacitor, where plates have area A and are separated by distance D। मैं दे रहा हूँ टाइम आपको कॉपी करने का, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या ये बात Yes, समझ sir. में आई? यस सर।
ओके, ये पेज कॉपी कर लो बच्चों। यस हाँ ध्रुव बोलो बच्चे। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। ध्रुव कुछ बोलना है? मैंने आपको परमिशन दिया है। बाय एनी चांस कैन यू स्विच ऑन योर माइक? ओके। पोटेंशियल डिफरेंस ईडी कैसे आया? बचपन में पढ़ा था डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। वो बचपन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, याद आया क्या? ओके। जो भी बच्चे कॉपी कर रहे हैं रेज हैंड कर लो ताकि मुझे समझ में आ जाए। तो एक बार आर्यन एक बार रिप्लाई करना बच्चे। यस सर। आवाज आ रही है। भावेश आपने लिखा है सर पिछले टॉपिक में नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का अगर कैपेसिटेंस चेक करे तो नहीं करना है। हम नहीं चाहते कि है ना कोई नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को हम यूज करें, हमें उस पर चार्ज स्टोर करवाना है, राइट? हमें नेगेटिव उससे चार्ज लेना नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया ना तो चार्ज फ्लो कर जाएगा। ओनली नेगेटिव चार्ज फ्लोज ना। तो एजेंडा मैंने बता दिया। रियल लाइफ में हमें क्या चाहिए? एक ऐसा डिवाइस जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके या चार्ज स्टोर कर सके। तनिषा, क्रिश, आदित्य, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस ओनली। जैसे ही नोट डाउन हो जाए प्लीज लोअर योर हैंड। ओके, यहाँ तक नोट डाउन करो। रेज हैंड कर लो बच्चे जो भी कॉपी कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक काम है, HC वर्मा से कैपेसिटेंस रीड कर लो टाइम मिले तो। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ। अच्छा पहले कॉपी कर लो फिर अपन डिस्कस करते हैं। Okay, let me go back. बच्चों मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है, तो अभी आज तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बताओ, आर्यन माइक ऑफ कर लो। अब आप मुझे बताओ कि हमें डिस्कशन कब से स्टार्ट करना है? मैं वेडनेसडे से स्टार्ट कर दूं जो ऑर्डर दिया था मैंने गॉस लॉ वाला? यस सर। यस चलेगा? सर। इस वीक में मैं 2 या 3 रख लूं, चलेगा? ऑर्डर में ही रखने वाला हूँ।
यस सर, रख लो रख लो। ठीक है, यस सर। तो वेडनेसडे मतलब वेडनेसडे में सिर्फ गॉस लॉ होगा। हाँ, वेडनेसडे गॉस लॉ होगा। ठीक है, अब वेडनेसडे को गॉस लॉ और एक्सरसाइज 1 करके रखना। ठीक है, तो अगर मेरा क्योंकि मुझे लग रहा है गॉस लॉ वाला बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, तो अगर कुछ नहीं होगा डिस्कशन के लिए तो हम एक्सरसाइज 1 भी कर सकते हैं। मैं बाकी जुलाई और अगस्त वाले बैच में भी फिगर आउट कर लेता हूँ, बट 99% वी विल बी स्टार्टिंग विद डिस्कशन फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि कल आई गेस आप लोगों का इवनिंग में ऑलरेडी डिस्कशन है पीएम सर का, आई थिंक किसी और एक और सर का, राइट सर। हाँ, सो यू गाइस कैन लीव मीटिंग। अब किसी को कुछ बोलना है तो रेज हैंड करके बोलना। ताहिर कुछ बोलना है? सर मेरा एचसीवी से एक ही डाउट है, तो आप भी पूछ लो। एचसीवी से एक ही डाउट है तो तभी पूछ लेना ना यार। सर फिर वो पूरा लेक्चर है। रुको, जैनम। यस। हाँ बच्चे, आपने 4-5 डाउट्स बोले थे जब, वो मैं अभी तो देखा नहीं है मैंने, उन्हीं डाउट के लिए रेज हैंड किया क्या आपने? हाँ यस। कल का क्या शेड्यूल है आपका? कल करें डिस्कस? मैं एक बार देख लूं उनको क्वेश्चंस को। मेरे और एक डाउट था आज के लेक्चर। हाँ, आज के लेक्चर का बोलो। हाँ सर, वो मैंने आपको पहले डाउट किया है ना कि अगर न्यूट्रल स्फीयर रखेंगे और कंडक्टर रखेंगे तो फिर पोटेंशियल डिक्रीज होगा या नहीं, तो फिर डिक्रीज होगा ना, मतलब मैंने फिर से सोचा तो फिर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो जो डिस्टेंस मतलब वो कम डिस्टेंस पर होगा ना उससे, तो फिर एक नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होना चाहिए वो पॉइंट। यार एक्चुअली आप जो पॉइंट कह रहे हो उसमें ना एक पॉइंट ये भी आता है जैनम निकल के, कि आउटसाइड पॉइंट के लिए, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था, मैं उसमें क्यों कोट नहीं करना चाह रहा था, कि आउटसाइड पॉइंट के लिए तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव होता है ना सब कुछ। तो पर वो तो सिर्फ अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तभी होता है। नहीं, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो आप ऐसे देखना चाहोगे तो इसका, आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है उसके अकॉर्डिंग यस, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इससे। तो अगर आप न्यूट्रल भी रखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम ही आएगा। बट अगर मैं इसको कंप्लीट नेगेटिव दे दूं तो और ज्यादा पोटेंशियल कम हो जाएगा। करेक्ट? हाँ यस। राइट, तो वो डिफरेंस है। मुझे पूरा वही कंफर्म करना था कि अगर न्यूट्रल सही कह रहे हो आप। हाँ यस। ओके, ताहिर बोलो। सर उसमें से 2-3 डाउट्स आप ले सकते हो, वो जो मैंने भेजा था उसमें आज। आपने वो जो वो भेजे थे व्हाट्सएप पे अलग से, राइट? हाँ यस। यार मेरा एक्चुअली एक और लेक्चर है तो मैं इसलिए है ना थोड़ा सा वो जल्दी कर रहा था कि अभी की जगह पर उसी दिन ले लेते ना। रेगुलर लेक्चर में नहीं होंगे डाउट्स इवनिंग में होंगे। ताहिर बोलो जल्दी। सर 12th वाला। A charge Q is placed at the center of an uncharged hollow metallic sphere of radius a. Find the surface charge density on the inner surface, outer surface. If charge Q is put on the sphere, what would be? मैं इसका सोल्यूशन भेज देता हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि ये उस दिन भी बच्चों को डाउट होगा, तो आप या तो सोल्यूशन देख लेना उस दिन, फटाफट कर लेना। यार इसमें यहाँ पे दे दिया ना चार्ज Q, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ओके सर। हाँ वो सोच के करो अटेम्प्ट, नहीं तो मैं भेज देता हूँ अभी आपको, ठीक है? ओके सर। हेलो सर। हाँ यज्ञेश बोलो बच्चे। आज के लेक्चर में से वो पैरेलल रेजिस्टेंस के प्लेट में आपने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं चाहिए? समझा नहीं, वापस बोलो। आज के लेक्चर में आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बताया। हाँ, तो उसमें आपने ऐसा क्या कैसे क्यों कहा कि हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं ला सकते वगैरह? अरे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कैपेसिटर नेगेटिव चार्ज वाला ले ले तो क्या होगा, उससे नेगेटिव चार्ज वाले लेने से हमारा एजेंडा सॉल्व नहीं होगा ना। तो ज्यादा चार्ज स्टोर कराना चाह रहे हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी चाह रहे होंगे ना। अच्छा समझा सर। हाँ ओके सर। हाँ बोलो सर, इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स में डाउट था, अभी पूछूं?
इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स में डाउट था, पेज नंबर बोलो। 126। आपके पास निकला हुआ है क्या? क्या है क्या सर? दिखाऊं क्या, स्क्रीन पे दिखाऊं क्या, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली। हाँ सर मेरे पास मतलब है, मैं देख सकता हूँ, स्क्रीन नहीं लगाई तो चल। बोलो क्या डाउट है? सर उसमें RHS में V ऑफ Q1 का डिनोमिनेटर R कैसे आया? एक सेकंड यार, मैं मोबाइल पे खोला, जस्ट अ मिनट। हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैट्स पेज 126 राइट? हाँ सर उसमें एट पॉइंट P वो RHS पे ना VP नेट, उसमें K Q1 by R क्यों आया, मतलब पॉइंट P और Q1 का डिस्टेंस R। जब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा तो Q1 के कारण, Q1 तो एक कंडक्टर है, हाँ उसके कारण सरफेस पे जितना होता है उतना ही अंदर होता है। हाँ सर। समझा सर लेकिन पॉइंट P तो सरफेस से मतलब R माइनस वाई होना चाहिए ना डिस्टेंस। समझ ही नहीं रहे हो, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है ना हर पॉइंट पे। एक अगर हाँ, आइसोलेटेड कंडक्टर लेंगे तो अंदर स्पीड 0 होगी, तो अंदर स्पीड 0 होगी तो खुद पे कितना, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर होगा ना, क्योंकि dv 0 हो जाएगा। यस सर। समझा? हाँ सर समझ गए। ओके निशिम बोलो। सर जैनम ने आज जो बोला ना सर, वो न्यूट्रल लेके पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, तो वो पॉइंट से मुझे बराबर समझा नहीं मतलब। अरे न्यूट्रल लोगे यस तो सर। भी क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल लेने से हमारा नेगेटिवली चार्ज वाला पास में आ जाएगा। हाँ राइट। यस तो पास में आ जाएगा तो नेगेटिव वाले का जो पोटेंशियल होगा वो एज कंपेयर टू पॉजिटिव वाले के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। इंड्यूस वाले की बात कर रहा हूँ। हाँ यस इंड्यूस। हाँ तो उस केस में भी क्या होगा, नेट डिक्रीज ही होगा ना। यस सर। भावेश बोलो। सर आपने मतलब वो क्वेश्चन था ना सर, जो व्हाट्सएप पर भेजा था आपको, आप बोले थे लेक्चर में ढूंढो, पेज नंबर 108 नोट्स का सर वो। ओके हाँ सर तो मुझे वो पूछना था। रुको पेज नंबर 108 निकालना था। पेज 108। हाँ बोलो। हाँ सर तो आपने सेंटर पर पोटेंशियल लिखा, तो आप सरफेस पर एक स्फीयर के सरफेस पर क्यों नहीं रख सकते थे इसका? क्या वापस बोलो। आप मतलब है ना कि वो सरफेस पर हम पोटेंशियल क्यों नहीं लिख सकते थे, आपने सेंटर पर लिखा इतने में ये कुछ। यार सेंटर पे लिखना आसान है, सेंटर का डिस्टेंस पता है, सरफेस पे कौन से पॉइंट पे लिखूंगा पता ही नहीं है मुझे, सबका डिस्टेंस अलग है। और मुझे पता है जितना सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे होगा, क्योंकि वो एक कंडक्टर है। हाँ सर समझा? यस सर, थैंक यू सर। ओके और कोई डाउट? आयुष बोलो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शॉर्ट में बता सकते हैं गंगा नदी पार करते हैं। यार आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लो ना बच्चे, 8 बज गई है यार, थोड़ा सा आपकी आवाज भी समझ में नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो बच्चे? आयुष पीछे से काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। बाय सर। चलो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय।